एवरीवन, आप सभी का विजय पथ अकेडमी की यूट्यूब क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के साथ। देखिए, अब जो हमारे अन्य महत्वपूर्ण स्थल है, सबसे उसमें महत्वपूर्ण स्थलों में कालीबंगा। आपका हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था? आपका मोहनजोदड़ो कंप्लीट हुआ, हड़प्पा, आपका चनहुदड़ो, आपका लोथल तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे यहाँ से पढ़ेंगे आपको कहाँ से? कालीबंगा से। ठीक है। अगर हम कालीबंगा के बारे में देखें तो कालीबंगा कहाँ है आपका? कालीबंगा आपका राजस्थान में। कहाँ पे आपका? राजस्थान में है। राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में स्थित है। ठीक है? कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है आपका। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। इसका अर्थ क्या होता है कालीबंगा का? कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। क्या अर्थ है इसका? काले रंग की, काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, काले रंग की क्या? चूड़ी। ठीक है। अब देखा जाए कि इसकी खोज किसने की है। ठीक है, इसकी खोज किसने की है? तो देखा जाए तो इसकी खोज किसने की है? खोजकर्ता की बात करें, कौन है आपके? बताइए, इसकी खोजकर्ता की अगर दिमाग में आए तो इसका होगा कौन? आपके कालीबंगा के सबसे पहले खोजा गया आपका 1951 में। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा। अमलानंद घोष द्वारा। ठीक है। उसके बाद आपका 1961 में पुनः इसका उत्खनन किया गया। कौन खोजा इसको? बीबी लाल, बीबी लाल। सेकंड आपका बीके थापर, बीके थापर। क्लियर है ये? अच्छी तरीके से इस चीज को याद रखेंगे आप लोग कि अमलानंद घोष और आपका बीबी लाल और बीके थापर ये दो थे। ठीक है, इन्होंने इनकी खोज की। सबसे पहले आपका 1951 में जब इसको खोजा गया तब अमलानंद घोष द्वारा खोजा गया, लेकिन बाद में इसका और अच्छे से प्रकाशन हुआ और इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करने की रुचि जागी। तो फिर आपका बीबी लाल और बीके थापर ने संयुक्त रूप में ये पत्र चला करके अभियान 1961 में आपका क्या किया है? आपका कालीबंगा की खोज की। ठीक है, उत्खनन किया, इसमें अन्य सामग्री प्राप्त की। अब देखेंगे हम लोग कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। कालीबंगा आपके घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी है आपकी? घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर नदी। नदी को विशेषता याद रखेंगे आप। कौन सी नदी है आपकी? घग्गर नदी। ठीक है। अब हम देखेंगे कि कालीबंगा से हमको क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए। अगर हम साक्ष्यों की बात करें, अगर साक्ष्यों की बात करें तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा? आपको अग्नि वेदिका मिलेगी। क्या मिलेगी? अग्नि वेदिका। ठीक है, और क्या मिलेगा आपको? अलंकृत, अलंकृत ईंट मिलेगी, अलंकृत ईंट मिलेगी। ठीक है, और क्या मिलेगा आपको? जुते हुए खेत के साथ, जुते हुए खेत के साक्ष्य, खेत के साक्ष्य। ठीक है, क्या मिलेगा आपको? जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होंगे। आगे देखिए हम लोग। ठीक है, एक आपका याद रखना अग्निवेदिका और अलंकृत ईंट, और आपको याद रखना जुते हुए खेत के साक्ष्य, और आपको याद रखना है यहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? भूकंप के साक्ष्य। इसके साक्ष्य मिले हैं आपको? भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मेन याद रखना है अग्निवेदिका, अलंकृत ईंट, जुते हुए खेत के साक्ष्य और भूकंप के साक्ष्य। ये सभी कहाँ से प्राप्त हुए आपको? ये सभी आपको कालीबंगा से प्राप्त हुए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला स्थल है आपका धौलावीरा। क्या है आपका? धौलावीरा। अगर हम धौलावीरा के बारे में जाने तो जो धौलावीरा है वो आपको कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है, धौलावीरा की खोज की है जेपी जोशी। किसने की है? जेपी जोशी। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है आपका? ये आपको गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है आपका? गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसके बारे में अगर हम जाने कब किया गया इसका खोज? आपका 1967। ठीक है, इसकी खोज की गई। और इसकी खोज से हमको क्या क्या प्राप्त हुआ है इसके बारे में देखिए। अगर तो प्राप्त क्या हुआ आपको?
धौलावीरा से हमको प्राप्त हुआ है एक खेल का स्टेडियम। क्या प्राप्त हुआ है? एक खेल का स्टेडियम। क्या प्राप्त हुआ है? खेल का स्टेडियम प्राप्त हुआ है आपका। ठीक है, सेकंड चीज देखिए अगर हम लोग, यहाँ पे प्राप्त हुआ जल निकासी व्यवस्था, बहुत उत्तम थी यहाँ की जल निकासी व्यवस्था से कहा जाता है। ठीक है, देखेंगे आगे। यहाँ से देखते हैं हम लोग साक्ष्य विस्तार। ठीक है, साक्ष्य क्या क्या थे आपका? यहाँ की जल निकासी व्यवस्था, निकासी व्यवस्था उत्तम थी। क्या थी? उत्तम थी। ठीक है, यहाँ की जो जल निकासी व्यवस्था बहुत उत्तम थी, याद रखना है आपको। याद रखिए क्या प्राप्त हुआ ऐसे, यहाँ पे जो नगर है वो आपके त्रिस्तरीय। क्या है? नगर त्रिस्तरीय है। यहाँ से सिंधु लिपि के 10 बड़े शब्द मिले हैं। सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्ह प्राप्त हुए। क्या हुए हैं? चिन्ह प्राप्त हुए हैं। प्राप्त हुए हैं। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, याद रखेंगे जल निकासी व्यवस्था यहाँ की बहुत उत्तम है। यहाँ नगर त्रिस्तरीय है। सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्ह यहाँ से प्राप्त हुए। क्लियर? इनको इस तरीके से याद रखना है आप लोग को। और साथ ही साथ क्या, यहाँ पे आपको खेल का स्टेडियम, जैसे मैंने बताया क्या प्राप्त हुआ है? खेल का स्टेडियम। खेल का स्टेडियम। ठीक है, खेल का स्टेडियम आपको यहाँ से प्राप्त होगा। ठीक है, ये आपके धौलावीरा से प्राप्त होने वाले प्रमुख साक्ष्य अच्छी तरीके से याद रखिएगा। देखिए, सभी नगर सिंधु घाटी सभ्यता के 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन आपका जो धौलावीरा है वो आपका 3 भागों में विभाजित है। इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब ये यहाँ पे याद रखिए कि सिंधु लिपि के जो 10 बड़े चिन्ह है तो पिक्टोग्राफ शैली में लिखे होंगे वो यहाँ से प्राप्त होंगे। और यहाँ की जल निकासी व्यवस्था विशेषता उत्तम मानी जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। अब अपना अगला स्थल, हमारा अगला स्थल है आपका राखीगढ़ी। क्या है आपका? राखीगढ़ी। देखिए, राखीगढ़ी जो स्थल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है भारत में। अगर पूरी हड़प्पा सभ्यता की बात करें, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो आपका मोहनजोदड़ो है, लेकिन वो कहाँ है? आपकी पाकिस्तान। और मात्र अगर हम भारत की बात करें तो हमारा कौन सा स्थल है? आपका राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी कहाँ है? आपका हरियाणा में है। कहाँ है आपका? हरियाणा में स्थित है। ठीक है, और इसके बारे में याद रखिए कि इसको क्या बोलते हैं, राखीगढ़ी जो है 2012 में, कब आपका? 2012 में आपका वर्ल्ड हेरिटेज फंड द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। विश्व विरासत स्थल के रूप में, स्थल के रूप में चिन्हित किया है, चिन्हित किया। साथ ही कहा ये कि किया, साथ ही यह भी बताया, साथ ही यह भी बताया कि इसके नष्ट होने की संभावना ज्यादा है। बताया कि इसके नष्ट होने की संभावना है। क्या है? इसके नष्ट होने की संभावना है, संभावना है। याद रहेगी चीजें आप लोग को कि 2012 में वर्ल्ड हेरिटेज फंड द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि इसके नष्ट होने की संभावना है। ये तो हो गया आपकी राखीगढ़ी के बारे में। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला स्थल है आपका सुरकोतदा। क्या है आपका? सुरकोतदा। ये जो स्थल है, ये आपका जो स्थल है, इस यहाँ से हमको आपको घोड़े की हड्डियां मिलेंगी। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको? घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य। ठीक है,
आपको कहाँ से मिलेंगे, बस इसी चीज को याद रखिए। बार बार एक क्वेश्चन आता है कि घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से मिले हैं, सुरकोतरा से मिले। ठीक है, आगे देखेंगे। इस स्थल के बारे में इतना ही जानना था। आगे अगर देखें तो हमारा दैमाबाद। ठीक है, अगर हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में, तो आपका 4 दिशाओं के स्थल। कौन सी दिशाओं के? 4 दिशाओं के। सबसे पहला उसमें क्या है आपका, आपका उत्तरी भाग है, फिर आपका पूर्वी भाग है, पश्चिमी और आपका दक्षिणी। तो आपका दक्षिणी भाग जो आपका है वो है क्या, आपका दैमाबाद। ठीक है, दक्षिणी भाग क्या है आपका, दैमाबाद है। क्या है ये, दक्षिण स्थल है ये। ठीक है, इसकी खोज किसने की है, इसकी खोज की है बीपी बोपदिरकर ने। किसने की है, बीपी बोपदिरकर। ठीक है, बीपी बोपदिरकर द्वारा क्या किया गया है, इसका खोज किया गया है। ठीक है, और यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मृदभांड, ठीक है, और आपको खिलौने, मनखे बटखरे, मनके बटखरे, ये सभी चीजें आपको प्राप्त होंगी कहाँ से, आपका दैमाबाद से। ठीक है, मेन आपको बस याद रखना है कि दैमाबाद जो इसकी खोज किसने की है, बीपी बोपदिरकर ने की है। ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी भाग है। और याद रखना ये किस नदी के तट पर है, प्रवरा नदी। कौन सी नदी आएगी यहाँ पे, प्रवरा नदी आएगी, याद रखिएगा। कौन सी नदी, प्रवरा नदी। ठीक है, कौन से नदी के पास है ये, प्रवरा नदी। इसको अच्छी तरीके से आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले स्थल पे चलते हैं हम लोग। अब हम आपका इन्हीं में से अगला स्थल देखेंगे आपका। अब हमारा अगला स्थल आएगा आपका आलमगीर। ठीक है, आलमगीरपुर देखेंगे। ये आपका क्या है, आपका पूर्वी भाग, क्या आपका आलमगीर। ठीक है, आलमगीरपुर। ठीक है, अब आलमगीरपुर की बात करें तो ये कहाँ है, इसकी खोज की है यज्ञ दत्त शर्मा। ठीक है, आपको किसने, यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा आपका खोज किया गया आलमगीर। ठीक है, किसका, आलमगीरपुर का। ये आपके कहाँ स्थित है, ये आपके मेरठ में स्थित है। ठीक है, मेरठ में स्थित है। और ये किस नदी के तट पर स्थित है, हिंडन नदी। कौन सी नदी है, हिंडन नदी। हिंडन नदी तट पर स्थित है। ठीक है, क्लियर है, कौन सी नदी है आपकी, हिंडन नदी के तट पर ये आपका स्थित माना गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यह आपका हो गया हिंड नदी तट पर ये आपका स्थित है। ठीक है, आप इसके बाद में और क्या याद करना है इसके बारे में, ये हो गया। अब इसके बारे में ये बस यही याद रखना है कि ये आपको सबसे पूर्वी भाग है, यज्ञ दत्त शर्मा इसको खोजे हैं। और ये क्या है आपकी, किस नदी के तट पे है, आपका हिंडन नदी के तट पे। ठीक है, चलिए हमारे क्या बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी महत्वपूर्ण स्थल है वहीं पे समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ आ रही होगी। कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको तुरंत सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।